सुविधा थी कि पर्चा ये नहीं निकला तो पैसे वापस भी कर देंगे। खुलेआम कारोबार चल रहा था। एफआईआर भी हुई, एफआईआर मेरे पास है, उसकी कॉपी। एफआईआर किसने कराई? ये इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षक, नाम श्री राम बाबू सिंह, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ में तैनात, यानी कि एक पुलिस अधिकारी। इसकी एफआईआर, प्राथमिकी दर्ज कर रहा है। प्राथमिकी में क्या कहा जाता है? 147 तो जस के तस थे और बाकी 3 जो सवाल थे और उनके जवाब वो समझ में नहीं आ रहे, वो जैसे लिखे गए हैं वो समझ नहीं आ रहा। तो आप ये भी मान के चल सकते हैं कि पूरा का पूरा पर्चा, ये 150 में से 147 वही थे। आप मान लीजिए पूरा पर्चा लीक हो गया। और उसके बाद बोर्ड क्या कहता है? पहले तो बोर्ड कहता है कि नहीं नहीं, ये तो काट छांट कर एडिट करके ये वायरल की जा रही है खबर, सत्यता से परे है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अमूमन रिस्पांस होता है प्रशासन का, डिनायल मोड, शतुर्मुर्ग बन जाते हैं, युवाओं का भविष्य अधर में लटका रह जाता है। अब ना वो हां कर रहे हैं, 5 दिन हो गए उस बात को, ना हां कर रहे हैं ना कर रहे हैं। ये भी नहीं मान रहे कि लीक हुआ, ये भी नहीं कह रहे कि लीक नहीं हुआ। किसने किया, वो कार्रवाई कहां है, ये किसी को आता पता नहीं। और अब स्थिति की गंभीरता का आकलन लगाइए। इस देश में पिछले 7 सालों में 70 पर्चे लीक हो चुके हैं। 70। 1.5 करोड़ छात्रों पर इसका असर पड़ा है। 1.5 करोड़। यहां तो 48 लाख ही थे। और यूपी की बात की जाए तो यूपी में 11 फरवरी, ये तो 17-18 फरवरी की बात हुई, आरओ एआरओ के 334 पद थे। परीक्षा लीक हुई, आंतरिक जांच जारी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की, इंटरमीडिएट की, पेपर लीक होने का संदेह। नवंबर 2021 यूपी टेट, यूपी टीईटी परीक्षा रद्द की गई। फरवरी 2018 यूपी पीसीएल भर्ती परीक्षा रद्द। अक्टूबर 2018 यूपी कांस्टेबल भर्ती, 6 आरोपी गिरफ्तार। जुलाई 2017 यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द। एक बच्चे को, सामान्य छात्र को परीक्षा के लिए तैयारी करने में साल में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसके 2 लाख। परीक्षा रद्द हो गई, अगली परीक्षा कब होगी आप जानते नहीं। युवा भटकता घूम रहा है। ये हालत हो गई है। अब राजनीतिक मौसम है, राजनीतिक बयानबाजी तो शुरू होनी ही थी। आज मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करने वाला हूं, पर जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा थी, 400 रुपए का एक फॉर्म था। फॉर्म भी भरना होता है भाई, ट्रेन या बस से परीक्षा स्थल भी पहुंचेंगे, रात को किसी होटल धर्मशाला कहीं रुकना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा होता है। अब कांग्रेस कह रही है ये हम फॉर्म के पैसे नहीं लेंगे, आना जाना फ्री कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या बीत रही होगी बच्चों पर, उनके परिवारों पर। सबसे ज्यादा पर्चे वैसे लीक हुए थे राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार थी 3 महीने पहले तक। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी किसी भी परीक्षा को पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि बाद में नौकरी देनी होगी और नौकरी में आरक्षण भी देना होगा। बीजेपी ना नौकरी देना चाहती है और ना आरक्षण। चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से मशहूर है,
वो कहते हैं जो सरकार एक पेपर की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो प्रदेश की समस्त जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। पर यहां मेरा फोकस युवाओं पर है। अब युवाओं की एक और वानगी आपको दिखाता हूं। खबर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। आज लाठियां भांजी गई बिहार में, वो तस्वीरें जरा दिखाइए। यहां पर ग्राम रक्षा दल में जो लोग तैनात थे, अस्थायी नौकरी,